इजराइल और हमास के बीच सीज़फायर को लेकर बीते एक सप्ताह से चर्चा है कि ये डील कभी भी होने की संभावना नहीं थी, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिला है। इसकी वजह यह है कि इजराइल अब बेहद खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है और इसका प्रस्ताव भी अमेरिका और हमास के सामने रख दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अब तक गाजा में सहायता वितरण स्थलों के आसपास 775 फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। बीते कुछ हफ्तों में भोजन, पानी और चिकित्सा जैसी मूलभूत जरूरतों की भारी कमी देखी गई है। सहायता सामग्री लेने के प्रयास में बड़ी संख्या में लोग जमा हो रहे हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा संवेदनशील हो गई है। यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज लगातार चेतावनी जारी कर रही हैं। अगर जल्द ही राहत नहीं पहुंची तो हालात और भयावह हो सकते हैं। इजराइल ने अपने दुश्मन को इस तरह से घुटनों पर लाने के लिए जो कदम उठाए, उससे हमास को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इजराइल का यह कहना है कि हमास और आतंकवादी संगठनों का साथ देने वाले लोगों को भी ये दर्द, ये परेशानी भुगतनी होगी। लेकिन इस परिस्थिति में क्या अमेरिका और अन्य देशों का जो दिल पसीज रहा है, उससे कोई रास्ता निकलेगा? बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इसी कड़ी में गाजा पट्टी पर मंगलवार को इजरायली हमलों में 90 से अधिक फलस्तीनियों के मारे जाने की खबर आई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय अस्पतालों के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। शिफा अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार उत्तरी शाती शरणार्थी शिविर में हुए एक हमले में फलस्तीनी विधायिका की हमास सदस्य की मौत हो गई और साथ ही में उसी इमारत में शरण लिए हुए एक पुरुष और एक महिला और उसके 6 बच्चे भी मारे गए। हताहतों को इसी अस्पताल में लाया गया था। शिफा अस्पताल के अनुसार सोमवार शाम गाजा शहर के तेल अल हवा जिले में एक घर पर हुए हमले में एक परिवार के 19 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में 8 महिलाएं और 6 बच्चे शामिल हैं और इसी जिले में विस्थापित लोगों के लिए बने एक शिविर पर हमले में एक पुरुष और एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार दोपहर एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले 24 घंटों में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इजराइल से अनुरोध किया है कि वो सीरिया के दक्षिणी हिस्से में सरकारी बलों पर किए जा रहे हवाई हमलों को रोक दें। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इजराइल ने अमेरिका को सूचित किया कि वो मंगलवार शाम तक ये हमले बंद कर देगा और ये कदम संभवतः सीरिया में जारी जातीय हिंसा और क्षेत्रीय तनाव को काबू में करने की अमेरिका की कोशिशों के तहत उठाया गया कदम है। इजरायली हमलों में मारे गए 93 लोगों के शव गाजा के अस्पतालों में लाए गए और इसके साथ ही 278 घायल भी अस्पतालों में लाए गए हैं। इस हमले पर इजरायली सेना की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। सीरिया के स्वेदा शहर में ड्रूज और बेदुइन जनजातियों के बीच 2 दिनों से जारी घातक संघर्ष के बीच इजराइल ने सरकारी बलों और हथियारों के जगह पर बमबारी की। साथ ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा यह किया कि सीरियाई सरकार इन हथियारों का इस्तेमाल ड्रूज समुदाय के खिलाफ करने जा रही थी, तो वहीं सीरिया ने इजराइल की कार्रवाई की निंदा की है और कहा कि हमले में उनके सैनिकों और आम नागरिकों की भी मौत हुई है। मानवाधिकार निगरानी संस्था SOHR के मुताबिक इन झड़पों में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मंगलवार को इलाके में कम से कम 4 धमाकों की आवाज सुनी गई। ड्रोन आसमान पर मंडरा रहे थे और एक क्षतिग्रस्त टैंक को घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। स्वेदा में ये तीसरा दिन था जब लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी। शहर में डर और तनाव का माहौल है। इजराइल की इस कार्रवाई की एक वजह वहां के प्रमुख ड्रूज नेता शेख हिकमत अल हजरी का बयान भी रहा। उन्होंने सीरियाई सरकार पर युद्ध विराम तोड़ने और अपने ही नागरिकों पर बमबारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने ड्रूज लड़ाकों से सरकार के खिलाफ खड़े होने की भी अपील की। हालात को बिगड़ता देख सीरिया के रक्षा मंत्री मुरहफ अबू कसरा ने बयान जारी कर कहा कि अब पूरा युद्ध विराम लागू कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सेना तब तक फायर नहीं करेगी जब तक उन पर हमला नहीं हो जाता। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि स्वेदा में सीरियाई सरकार जिन हथियारों के साथ पहुंची थी, उन्हें तबाह करने का आदेश दिया गया। बयान में कहा गया कि सीरिया के ड्रूज समुदाय के साथ हमारा गहरा भाईचारा है। हमारे देश के ड्रूज नागरिकों के साथ जो संबंध है, उन्हीं के तहत हम वहां के ड्रूज लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। एक तरफ आंतरिक द्वंद्व और दूसरी तरफ हमास पर पकड़ बनाने के लिए, हमास को रोकने के इरादे से इजराइल के द्वारा किए जा रहे हमले, जिसमें
फ़लस्तीनी जनता का अहित हो रहा है, वे अमानवीय जीवन जीने को मजबूर हैं। एक समय था जब हमास ने कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम अपने दुश्मन के ख़ात्मे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इजराइल का इस पर जवाब ये था कि आतंकवादियों का साथ देने वालों को भी इसकी सज़ा भुगतनी होगी और उन पर कार्रवाई का असर होगा। बहरहाल अब इन दोनों की इस लड़ाई के बीच जो अमानवीय स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो रही है, इसके लिए अमेरिका का दिल पसीज गया है। अमेरिका ये कह रहा है कि ये अमानवीय हरकत नहीं चलेगी, इस पर इजराइल से बात होगी और जो बूढ़े बुजुर्ग बच्चे महिलाएं हैं उन्हें टारगेट करके इस तरह से हमलों को रोके जाने के लिए पाबंद किया जाएगा। बहरहाल इस वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इजराइल, हमास जो भी अपनी अपनी जगह अपने अपने दावे करते रहें, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी का नुकसान है तो वो इंसानियत का है, और वो इंसानियत बच्चों के, महिलाओं के और बुजुर्गों के रूप में मारी जा रही है। उनकी क्या गलती है? विचार कीजिएगा। धन्यवाद।